मेरा नाम जयशंकर कुमार है। मैं एक किसान हूँ। यहाँ जहाँ आप खड़े हैं वह 25 घन-मीटर का बायोगैस यूनिट है। हमारे पास लगभग 15 जानवर हैं जिनके गोबर से इस बायोगैस यूनिट के लिए हम रॉ मटेरियल का उपयोग करते हैं और इससे जो हमें गैस बनता है उससे हम अपना 5 KVA का 100% बायोगैस से 40 जनरेटर चलाता हूँ, जो हमें ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति, चाहे पानी की आवश्यकता हो, चाहे हमें घर में कोई काम हो या बिजली के लिए हो, उसमें उपयोग करता हूँ। साथ ही साथ जो गैस हमें बचता है उससे हम अपना भोजन भी बनाते हैं। इस गैस से निकलने के बाद जो सलरी निकलता है वो सलरी का उपयोग मैं वर्मी कंपोस्ट उत्पादन में करता हूँ और इस प्रकार हमें जो गोबर रखने की एक समस्या थी और उससे जो भी नुकसान होता था प्रकृति को, वो और जो गंदगी फैलती थी उससे भी हमें निजात मिलती है। साथ ही साथ हमें बहुत ही अच्छे स्तर का और कम समय में, क्योंकि इससे मीथेन लिमिटेड रहता है, इसलिए बहुत ही आसानी से वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाता है। अगर वर्मी कंपोस्ट का केचुआ देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। कंपोस्ट बना देता है। मेरा नाम प्रीति राज है और मेरे पापा का नाम है श्री संतोष कुमार और मैं सिखवारा की रहने वाली हूँ। और पहले मेरे यहाँ लकड़ी से मतलब कि चूल्हा जला करके खाना बनाया जाता था, जिससे कि भारी भारी लकड़ी भी हम लोग को थोड़ा उठाना पड़ता था। और उससे क्या होता था कि मतलब लकड़ी लगाया जाता था तो कभी कभी उसमें हम लोग फंस जाते थे, तो गिरने का भी डर रहता था अचानक से, मतलब चूल्हा पे। और पहले बर्तन में हम लोग को पीछे मिट्टी लगाया जाता था, जिससे या पानी, उससे क्या होता था कि उसमें कालिख लग जाने पर हम लोग का हाथ भी काला हो जाता था और मतलब कि हाथ खुरदुरा टाइप का हो जाता था। लेकिन अब नहीं होता है। और उससे पहले होता क्या था कि कभी जो आग जो होता है वो ज़्यादा कभी लगता था तो कभी कम लगता था। और ऐसा है कि अपना गैस पर चढ़ा करके अपना इधर उधर घूमते भी रहते हैं और उसमें लिमिट अपना रहता है, अपना जहाँ पे कर दिए गैस का ये तो वो लिमिट रहता है। और चूल्हा में वैसा नहीं रहता था और चूल्हा को भी मतलब कि हमेशा साफ़ सुथरा रखना पड़ता था, हमेशा मिट्टी का यूज करना पड़ता था। और अब वो नहीं है, अब है कि अपना साफ़ करो अच्छा से, हाथ का भी गंदा नहीं होता है और ठीक से हो। मेरे तरफ से यही मैसेज है कि वो मतलब कि इसका बायोगैस का यूज करें, ताकि वो मतलब कि गोबर का जो यूज है वो अच्छा से होगा। ऐसा है कि गोईठा को डायरेक्टली वो ठोकते हैं और फिर वो गोईठा होता है। अगर बायोगैस का यूज करेंगे तो वो दोनों काम होगा, गोईठा भी बेच सकते हैं यूज करके और उनका खाना भी बन सकता है, दोनों काम हो सकता है। मेरा नाम दीपा रानी है। मेरे पापा का नाम जयकिशोर सिंह यादवेंदु है और मैं सिखवारा की रहने वाली हूँ। मेरे यहाँ पहले लकड़ी से खाना बनाया जाता था, जिसके कारण बहुत प्रॉब्लम होते थे और खाने बनाने में जिसके कारण बहुत सारे काम बड़े होते थे या बर्तन धोने में सबको प्रॉब्लम होता था कालिख लग जाने के कारण। और अब बायोगैस होने के कारण कम टाइम में खाना भी बनता है और सभी खुशी खुशी बनाते भी हैं और बहुत सारे काम अब कम हो गए हैं। जैसे कि पहले हम लोगों को चूल्हा जो था वो लिपना पड़ता था, अब नहीं लिपना पड़ता है और गैस के कारण कम ही टाइम में खाना बनता भी है और कोई बनाने में किसी को दिक्कत भी नहीं होता है। और जितना भी महिलाएं हैं सब एक जगह खुशी खुशी खाना बनाते हैं।